नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लंबे वक्त तक कांग्रेस आलाकमान के लिए सिरदर्द बना रहा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा शायद जल्द ही खत्म हो सकता है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी जल्द ही सुनील जाखड़ की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करेगी और उसके बाद अमरिंदर कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। रावत ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ऐसा 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। रावत ने कहा कि किसी ने भी मुख्यमंत्री को बदलने की मांग नहीं की है, कुछ मुद्दे थे जिन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रावत ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि सब कुछ 8 जुलाई से पहले ठीक हो जाएगा। हरीश रावत ने उम्मीद जताई है कि पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा और कैबिनेट में बदलाव के बाद पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक होगा और सभी की नाराजगी दूर होगी। रावत ने बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लेते हुए कहा कि सिद्धू ने अपनी बंदूक को सही जगह मोड़ दिया है। उनका इशारा सिद्धू के हालिया ट्वीट्स को लेकर था, जिनमें सिद्धू ने अमरिंदर सिंह की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल पर हमला बोला है। 19 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को संसदीय मामलों से संबंधित कमेटी की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नए संसदीय दल के नेता के नाम का ऐलान हो सकता है। ताजा हाल में अधीर रंजन चौधरी संसदीय दल के नेता हैं। संसदीय दल के नए नेता की दौड़ में कई नेताओं के नाम शामिल हैं और पार्टी काफी दिनों से अधीर रंजन चौधरी के विकल्प की तलाश कर रही है। अधीर के विकल्प के रूप में शशि थरूर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई और रमनीत सिंह बिट्टू का नाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ग्रामीणों से साफ साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वोट नहीं दिया तो काम की अपेक्षा भी मत करो। वो कहते हैं कि आपके गांव से बीजेपी को बहुत कम वोट मिले हैं और इसलिए काम की अपेक्षा मत रखो। विधायक कहते हैं कि अपेक्षा उसी से रखी जाती है जिसको आप कुछ दो। इस बीच ग्रामीण लाइट लगवाने की मांग करता है तो विधायक कहते हैं कि बेटे की कसम खाओ कि हमको वोट दिया था, अगर बेटे की कसम खा लोगे तो अभी लाइट लगवा देंगे। विधायक कहते हैं कि हमारे बाप विधायक रहे हैं और हम भी हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास ना करें। असम विधानसभा में सोमवार को मवेशियों के लिए रक्षा के लिए नया विधेयक मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ ना खाने वाले समुदायों वाले इलाकों में बीफ या बीफ के उत्पाद बेचने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसी भी मंदिर या वैष्णव धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने पर बैन लगाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया का कहना है कि इस विधेयक में काफी खामियां हैं, खासकर मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने पर बैन वाले प्रावधान में। उनका कहना है कि ऐसे तो कोई भी कहीं भी पत्थर रखकर मंदिर बना सकता है, इससे बहुत अधिक सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून का असहमति को दबाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कानूनी संबंधों पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून और आपराधिक कानूनों का प्रयोग नागरिकों के असंतोष या उत्पीड़न को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य में अपने फैसले में उल्लेख किया है कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आज़ादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति में बनी रहें। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज़्यादा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने देश का मनोबल गिराने वाली आवाज़ों से सावधान करने के साथ ही ये भी स्वीकार किया कि भारत को कोरोना की दूसरी लहर से और बेहतर तरीके से निपटना चाहिए था। शेयरधारकों को संबोधित करते हुए अडानी ने कहा कि हमें ये मानना चाहिए कि एक एक जीवन को खोना एक त्रासदी है। अडानी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि भारत द्वारा अपने नागरिकों को बचाने के लिए अधिक कुछ नहीं करने की वजह से आलोचना की जा रही है, मुख्यतः टीकाकरण को लेकर। इसमें आगे जोड़ते हुए अडानी ने कहा कि भारत में टीकाकरण अन्य देशों की तुलना में बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशियाना की संयुक्त आबादी की तुलना में अधिक लोग हैं। अडानी ने कहा कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि आलोचना उचित है, लेकिन हमें उन आवाज़ों के शिकार नहीं होना चाहिए जो हमारे देश का मनोबल गिराती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि तेल की कीमतों में रुक रुक कर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि देश में अधिकतर शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है और डीजल भी अपने उच्चतम स्तर पर बिक रहा है।
मुंबई में जहां पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये के पार जा चुकी है। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को काफी तेजी से वापस बुला रहा है। अब सोमवार को शीर्ष अमेरिकी कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने अपना पद छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारी 2 अमेरिकी जनरल को हस्तांतरित कर दी। इनमें से एक फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर से अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर नजर रखेंगे और एक अन्य अफसर अमेरिका की आधिकारिक वापसी के बाद वहां रहने वाले लगभग 650 सैनिकों को कमांड करेंगे। बता दें, एक और अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है तो दूसरी ओर तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े भाग को कब्जे में ले लिया है। उसका दावा है कि उसने 85% हिस्से को कब्जा लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।